अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो इससे पहले कि वीडियो शुरू करूँ, जैसे कि आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को जो है ना वो आप लोग ज़रूर लाइक करें। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में शुरू हो गया है। उसका कुछ मैचेस जो हैं उसके हो भी चुके हैं। तो इस सिलसिले में आज की वीडियो उसी चीज़ के बारे में कि क्रिकेट वर्ल्ड कप पे जो कि इंडिया में हो रहा है उसी पे बारे में है वीडियो। ख़ास तौर पे कल जो एक अहम वाक़या हुआ है, पाकिस्तान की एक प्रेजेंटर कह लें, कमेंटेटर कह लें, क्रिकेट के बारे में उनका अच्छा खासा नॉलेज है और बहुत एक्सपर्ट मानी जाती है अब तकरीबन हर किस्म के टूर्नामेंट में। और आप स्पेशली जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप है और PSL वगैरह होता है, तो बहुत अच्छी नॉलेज है। ज़ैनब अब्बास जो हर तरह के इवेंट में रिप्रेजेंट क्रिकेट इवेंट में जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, लोगों से अच्छा कम्युनिकेट करती हैं। और ख़ास तौर पे क्रिकेट को लेके जैसे कि अमूमन ख़वातीन कमेंटेटर्स कह लें, मुबस्सर कह लें, उनके इतना बहुत ज़्यादा ख़वातीन को लेके इस फील्ड में लोग नहीं हैं। तो पाकिस्तान की बहुत अच्छे से नुमाइंदगी करती है और उन्होंने पिछले कुछ अर्सा में इतनी अच्छी जो है ना वो जगह बना ली है कि आप देखिए इंटरनेशनली भी जो क्रिकेट के इवेंट्स होते हैं, ICC वगैरह, उनको उस चीज़ के लिए बाकी सब ख़वातीन को पीछे छोड़ते हुए उनकी इस खूबी की बिना पे जो उन्होंने जगह बनाई है, तो उनको वो इस सिलसिले में मदऊ किया जाता है, वो रिप्रेजेंट करती हैं। अब इंडिया में सबसे पहले मैं बताऊं कि इस दफा जो वर्ल्ड कप चल रहा है वो एक तरह से जो है ना वो मजाक चल रहा है। ये मैंने वो मीम की सूरत में नहीं कहा, मैंने जनरली मैं वो कह रही हूँ कि वाकई जो है ना वो मजाक जो है ना चल रहा है। किस तरह से आप सबसे पहले देखें कि हम लोग इतने अरसे से, इतने सालों से वर्ल्ड कप क्रिकेट का जो एक क्रेज होता है, वर्ल्ड कप इवेंट होता है, उसके कई महीनों पहले से जो है ना वो जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं उनमें जो क्रेज एक हो जाता है, एक माहौल कहना चाहिए ना, जो पूरा बन जाता है। तो इस दफा वो उस तरह की कोई सूरत हाल जो है ना वो नजर नहीं आ रही उस तरह से। और उसकी टोटल का जो जिम्मेदारी है ना, उसका टोटल जिम्मेदार जो है वो इंडिया है। अब आप देखें क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेके पहले तो जो है इतना कुछ लोग पाकिस्तान में भी जब पहले होते थे इवेंट्स होते थे, चले वर्ल्ड कप को छोड़ के टीमें आती थी खेलने के लिए, इतनी इतनी अच्छी ग्राउंड्स तैयार होती थी, फील्ड्स तैयार होते थे, सारा कुछ होता था। और बहुत अच्छे अच्छे स्टेडियम जो है वो सारा कुछ तैयार होते थे। लेकिन जो इंडिया की इस दफा वर्ल्ड कप को लेके तैयारी के सिलसिले में, जैसे कि वो खुद भी लीस्ट इंटरेस्टेड है इस इवेंट को करवाने में। ठीक है, भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है उसके बाद बहुत जो है ना वो तगड़ा जो है पैसा है जिसकी बिना पे वो करवा रहे हैं। तो भाई अगर आप लोग करवाना चाहते हो तो उसको प्रॉपर तरीके से करवाओ। इतना बड़ा इवेंट है, इतने क्रिकेट के लाखों शायकीन है और इतना वो अरसा इंतजार करते हैं इस इवेंट के लिए, वर्ल्ड कप के लिए। तो अगर आपकी नई मर्जी है, मर्जी क्यों नहीं है जी, अब वो हर जगह पे IPL को, इंडियन प्रीमियर लीग जो है उसको प्रमोट करना है। सट्टेबाजी का इस क्रिकेट वर्ल्ड कप में शुरू होने से पहले ही इतना जो है ना उसका बार बार सिलसिला सुनने में आ रहा है। और जिस तरह से IPL में सारा कुछ सट्टा वगैरह सब कुछ जो भी चलता है, तो उस चीज को कि उसको हाईलाइट करने के लिए या इनकी टोटल जो वो हमेशा से तवज्जो होती है उसी को मजीद बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड कप की जो अहमियत है उसको कम कर रहे हैं। बिल्कुल किसी किस्म की जो हाइप थी, जो एक एक वो कहते हैं ना, एक वो माहौल जो नजर आना चाहिए था। आप देखिए, आपने बहुत सी पिक्चर्स देखी होंगी, वीडियोस देखी होंगी। स्टेडियम में जो है कई जगहों पे स्टेडियम में लाइट्स जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही। कुर्सियां जो हैं स्टेडियम में, वो फर्नीचर इतना ज्यादा टूटी फूटी हालत में है, खराब है। उसके बाद गंद जो है वो पड़ा हुआ है। और आप देखिए कि क्रिकेट के जो वर्ल्ड कप के जो है मैचेस हो रहे हैं, बड़ी बड़ी टीमों के मैचेस हो रहे हैं, और आपको स्टेडियम में बंदा कोई नहीं नजर आ रहा। मतलब लोग भी जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है उस चीज को देखने में, क्योंकि उस तरह का ना कोई माहौल, ना कोई एफर्ट, कोई नजर ही नहीं आ रही। मैं कहती हूँ कि एक लोकल लेवल पे भी क्रिकेट का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो ना, वो भी इससे ज्यादा एफर्ट डाल लेते हैं कि जो कि इंडिया ने वो की है। एक तो वो खुद लीस्ट इंटरेस्टेड है इस इवेंट को करवाने, तो भाई ना करवाते, कोई वो नहीं ना। आप लोगों ने जाहिर है
सिर्फ पैसे के बल पे कि ठीक है ये क्रिकेट बोर्ड बड़ा वो है तो आप ले आए, तो फिर ले आए हैं तो उसको प्रॉपरली करवाएं। सिर्फ पैसा कमाना, सट्टा करवाना, सिर्फ वो उसी पे फोकस ना करें ना। दूसरी चीज, पाकिस्तान को ह्यूमिलेट करने का इन्होंने बहुत अरसे से जो है, पिछले कुछ महीनों से, जब से ये क्रिकेट की वो चल रही है, इससे पहले एशिया कप हुआ है, आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से जो है उस चीज को अभी भी वो लेके कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करके, हालांकि पॉलिटिक्स का भी एज सच अभी फिलहाल तो कोई उस तरह का इशू नहीं है, लेकिन जिस तरह एशिया कप के मामले पे भी इंडिया ने हठधर्मी कह लें, जिद कह लें, वो चीजें दिखाई हैं, तो वो सारा इवेंट जो है वो बर्बाद कर दिया। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह पाकिस्तान में जो क्रिकेट लवर्स है ना, वो मैचेस देखना चाहते हैं, रिजल्ट चाहे जो भी हो, ठीक है, उससे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है, जैसे स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हैं, लेकिन वो मैचेस देखना चाहते हैं। इन्होंने जस्ट इवेंट को बर्बाद करने के लिए अपनी हठधर्मी पे कायम रहते हुए कि जिस श्रीलंका में जानते बूझते कि वेदर की सूरत हाल क्या है, और पाकिस्तान ने ही बार बार इस चीज पे कम्प्रोमाइज किया। हालांकि ये चीज अगर पाकिस्तान में नहीं तो ये दुबई में भी की जा सकती थी, जहाँ के वेदर जो है वो बेहतर होता है, लेकिन इन्होंने उसको किया। इतनी वहां पे गंदी ग्राउंड्स थी, बारिश की वजह से इतनी ग्राउंड्स के इतने जो प्लेयर्स हैं वो इंजर्ड हुए, और उसके बाद फौरन बाद, एशिया कप के फौरन बाद इतना बड़ा इवेंट जो है वर्ल्ड कप का आ रहा था, अब जो इतने प्लेयर्स हैं वो इंजर्ड होकर बाहर बैठे हुए हैं, किसी का ऑपरेशन है, सर्जरी है, कुछ भी इस तरीके से, तो इस सब का जिम्मेदार जो है कौन है? 100% इसकी जो है वो जिम्मेदारी इंडिया पे, उसकी हठधर्मी के, उसका जो क्रिकेट को लेके ये इस तरह का रवैया है ना, तो ये चीज जो है ये अल्टीमेटली ये एक स्पोर्ट्स को जो है वो नुकसान पहुंचाएगी। ये जो लोग इसको पसंद करते हैं उसको लेके उनका एक खास कह लें, एक ये भी एंटरटेनमेंट का एक वो उनका बहुत बड़ा जरिया है, तो ये उस चीज को नुकसान पहुंचा रही है, जैसे कि एशिया कप में हुआ। तीसरी चीज, इन्होंने अब जो रिसेंटली कल जो हुआ ज़ैनब अब्बास वाले मामले में, कोई पुरानी ट्वीट थी, ये भी नहीं कि कोई नई ट्वीट थी, और ये भी नहीं पता क्योंकि उनका वो ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है वो ज़ैनब अब्बास का वो नहीं था, जहाँ से काफी अर्सा पहले बहुत से लोग जो है फैन पेजेस या फैन अकाउंट्स वो बनाते हैं। अब पता नहीं उनका एक्चुअल था, क्योंकि जो अभी उनका एक्चुअल ऑफिशियल वो है वो उस पे से नहीं थी, और बहुत पहले की कोई ट्वीट की गई थी, तो उसको लेके उस पे मजहबी उसका इल्जाम लगा के जी मजहबी जज्बात की तौहीन की, ये किया वो किया, तो उनको जो है वो निकल जाने का जो है वो हुक्म नहीं दिया, उनके खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज हुई, उन्होंने फौरी तौर पे इंडिया को छोड़ दिया और वो उधर से दुबई चली गई। अब आप देखें इस तरह का रवैया, जब पहले ही बाबर आजम भी जब पहुंचे हैं उधर इंडिया, तो उन्होंने भी इस चीज को लेके कहा था कि अगर हमारे फैंस, हमारे सपोर्टर्स भी यहाँ पे होते तो हमें उस चीज की हमें ज्यादा जो है वो खुशी होती। क्यों? जलालत वाला जो जलालत, दूसरों को जलालत देने वाला रवैया इन्होंने बहुत देर से पहले एशिया कप में, उसके बाद सारी जो क्रिकेट नेशंस थी उनको वीजे जो है वो जारी हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान टीम को बिल्कुल लास्ट में आके इन्होंने, इंडिया ने जो है वो वीजे इशू किए। उसके बाद बहुत से पाकिस्तानी जो थे वो मैचेस देखने के लिए वहां जाना चाहते थे, जिनमें मशहूर जो यूट्यूबर्स भी हैं, डक्की भाई और बहुत से और, जिन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया, लेकिन इन्होंने किसी को, इसमें इसमें क्या हर्ज है? पॉलिटिक्स को आप लोग खुद बीच में लेके आते हैं, खुद आप लोग उस तरह का लोगों का जहन करते हैं। मैं पूरी यकीन और गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि लोगों को जिस तरह हम देखते हैं, ज्यादातर लोग जो है वो क्रिकेट देखना चाहते हैं, वो एंजॉय करना चाहते हैं, वो इन बातों में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन जो खैर से भारत की करता धरता फिलहाल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इनके जो प्राइम मिनिस्टर है, वो ये एक जो जथा है, ये इस तरह का माइंडसेट हर चीज में बनाते हैं। इस तरह से वो चाहे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो इनके कुछ महसूस गिरोह हैं, इस तरह से लोगों का भी माइंडसेट करते हैं, उन चीजों को इस तरह से हवा देते हैं कि वो उस चीज का जो है वो पूरा मजा जो है खराब हो जाता है, और आम लोगों का जो एक क्रिकेट से या देखने से जो है ना वो है। अब जो सुनने में आ रहा है कि जैसे अहमदाबाद में जो मैच होगा, वहां पे बाकायदा जी बीजेपी के जो करता धरता हैं, उनके जो जत्थे हैं, उनको जो सपोर्टर्स हैं, उनको टिकटें जो है वो दी जा रही हैं। इस सारी सूरत हाल का मतलब करना क्या चाहते हैं इस सिलसिले में? आप एक इतने बड़े क्रिकेट के इवेंट को तो ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हैं। मैंने अभी तक जितने भी क्रिकेट के जो वर्ल्ड कप देखे हैं, मैंने इस तरह का जो है ना सूरत हाल कभी नहीं देखी। उसके बाद आपने वीजों के मामले में इस तरह से किया, एशिया कप के मामले में अपनी हठधर्मी दिखाई, वो इवेंट बर्बाद किया, बर्बाद था बिल्कुल। कोई
जब मैचेस हो नहीं रहे, 2-2 दिन में हो रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, ड्रॉ हो रहे हैं, उनका कोई मजा नहीं होता। वो चाहे पाकिस्तानी अवाम हो, सेम उसी तरह इंडियन अवाम भी, वो भी इंजॉय करना चाहते थे मैच खेल के, उसके बाद चाहे रिजल्ट जो भी हो, ठीक है। तो अब क्रिकेट वर्ल्ड कप इतना बड़ा इवेंट, और सिर्फ भारत की हठधर्मी की वजह से स्पोर्ट्स में उनकी पॉलिटिक्स की इंटरफेरेंस, और ये उनके अपना ही जो लेके एक वो चलते हैं, और किसी और मुल्क में, सब मुल्कों में आपस में इख्तलाफात, सियासत सब कुछ चलती है, लेकिन स्पोर्ट्स को एक अलग वो चीज लोगों की एक एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए होनी चाहिए। लेकिन ये हमेशा से जो है वो इंडिया का इसी तरह के रवैया रहा है। अगर इन केस अगर वो जैनब ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट जो कि बहुत पहले फर्ज करें वो दी भी थी, तो आया इंडिया के जो लोग हैं, जैसे वो गौतम गंभीर हैं और भी कुछ कमेंट्रेटर्स हैं, वो खुलेआम दूसरों के मजहब, दूसरों नहीं, मुसलमानों के मजहब को लेके, पाकिस्तान को लेके इतनी अजीबोगरीब किस्म की जो है स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, जो ऑन रिकॉर्ड है। ट्विटर पे ये लोग फजूल बोलते रहते हैं, इनके बहुत से लोग। तो आया अगर कल को वो पाकिस्तान आते हैं, तो उनको भी इसी तरह के थ्रेट्स दिए जाएंगे, उनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी, और उनको फिर कुछ ही देर के अंदर अंदर मुल्क छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर निकलना पड़ेगा। तो किसी भी ये मतलब खिलाड़ी हो या इस तरह के लोग जो रिप्रेजेंट करने के, ये सफीर होते हैं। कल को आपके लोग भी इधर आ सकते हैं, तो क्या फिर आप इस चीज पे, अगर सेम चीज आपके साथ होती है, तो आप वाविला नहीं, आपको तो वैसे ही बड़ा वाविला करने की आदत है। आपके साथ जहाँ पे आप गलत भी हो सारी दुनिया के सामने, जैसे कि कनाडा वाला मामला था, आप वहां भी उल्टा चोट कोतवाल को डांटने वाला जो है वो सीन करते हैं। तो वो इन्होंने कल जो ये हरकत की है, पहले ही इनकी वो एशिया कप से जो इन्होंने अपनी दादागिरी कह लें, हठधर्मी दिखाने का जो सिलसिला शुरू किया हुआ था ना, वो अभी तक जो है वो जारी है। अपने नाकस इंतजामात पे पर्दा डालने के लिए, वो जो अपनी जो अदम दिलचस्पी है वो दिखाने के लिए, जो और बस अपने आईपीएल को प्रमोट करने के लिए, जी बस उसको प्रमोट होना चाहिए, चाहे क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट जो है वो जाए बाढ़ में। तो उस चीज को करने के लिए ये अब इस तरह की चीजों को हाईलाइट कर रही है, ताकि जो असल चीज है, असल मुद्दे हैं, जिसपे पूरी दुनिया का इस वक्त फोकस चल रहा है, कि वर्स्ट वर्ल्ड कप जो है ना वो इस वक्त इस दफा जो है ना वो हो रहा है, उनसे लोगों का जो है ना वो ध्यान हट जाए। तो इस तरह की सूरत हाल में कम से कम मेरे जैसे, आपके जैसे, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे, इंडिया में बैठे, जो वाकई क्रिकेट देखना चाहते हैं, जो मजा लेना चाहते हैं ना क्रिकेट का, उनके लिए ये जो है ना बड़ी अफसोसनाक चीज है, जो मैचेस हो रहे हैं। तो आगे चल के क्या सूरत हाल बनती है, कुछ मैचेस हो चुके हैं, उसका भी आप देख रहे हैं, ग्राउंड पिचेस सबका सूरत हाल क्या है। तो देखते हैं आगे चल के ये ऊंट किस करवट बैठता है। पाकिस्तान को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए जो है वो हमारी बेस्ट विशेज है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी। लेकिन आप लोग जरूर अपनी राय दें कि आपका इसके बारे में जो है ना, जो इंडिया का रवैया है हर चीज को लेकर, और स्पेशली स्पोर्ट्स को लेकर, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है। मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।